आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पार्ट नंबर 11। तो मैं फाइनली माइक ले आया। तो अब शायद मेरी आवाज़ अच्छी आए, अगर यार पसंद आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे माइक ले आया मैंने, थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया है। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। पहले हम रूल्स देख लेते हैं। ये मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट है ये आसपास, ये कह रहे हैं अरे मास्टर बड़ा आई है। चलो कोई नहीं, इतना तो होता है थोड़ा बहुत तो। चलो रूल्स देखते हैं। शेल और विल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही दोबारा से बेसिक रूल है। तो बेसिक रूल का मतलब तो सिंपल है, बेसिक है तो देखो सिंपल। शेल और विल किसी के साथ भी यूज कर लेना, बस इसमें हैव ध्यान रखना है। जैसे कि हम जो भी परफेक्ट सीरीज करते आ रहे हैं, बस पास्ट को छोड़ के, पास्ट में हैड है, बाकी प्रेजेंट में भी हैव है और फ्यूचर में भी हैव है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और करनी है इसके साथ। एक नॉर्मल सा देख लो, जैसे नीचे है दैट ही विल हैव फिनिश्ड, यानी वो काम खत्म कर चुका होगा, फ्यूचर की बात है। तो शेल विल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बेसिक रूल है। तो रूल पे वही है, रूल तो देखो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, बस इतना रखना कि हाँ तुम्हें पता है शेल विल के बाद हैव लगाना है और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शन देख लेते हैं, जो कि हमारा मेन काम है। The future perfect tense refers to be completed action in the future। अगर फ्यूचर में कोई एक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कोई एक्शन पूरी तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं, तब हमें यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसे जब कभी भी हम प्लानिंग करते हैं कहीं हम वहाँ जाएंगे, फिर हम इस समय तक ये काम कर चुके हैं, जैसे कि 4 बजे के आसपास हम खाना खा चुके होंगे। तो जब हम फ्यूचर में पूरी प्लानिंग करते हैं और हम एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं, ये पूरा फ्यूचर का टाइम पीरियड है, और ये वाला स्लॉट अगर मैं उठा लूँ कि स्लॉट ए से लेके बी तक, तो बी स्लॉट पूरा होने के बाद हम सी तक मूव करेंगे, कोई और काम करेंगे हम सी पे, तो बी तक हम काम खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद हम सी वाला काम करेंगे। तब हम यहाँ पे यानी इस वाले पॉइंट पे हम क्या यूज करेंगे, शेल विल और हैव और थर्ड फॉर्म। और when we use this tense we are projecting ourselves forward into the future। वही बात है, हम फ्यूचर की बात करते हैं, and looking back at an action that will be completed sometime later than now। यानी कोई काम जो है फ्यूचर में अभी खत्म हुआ है, यानी फ्यूचर में जाके हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोई काम फ्यूचर में एकदम से खत्म होने के बाद एक नेक्स्ट हमारे पास कोई और एक एक्शन है जो हम करने वाले हैं, तब हम क्या कहेंगे, पीछे वाले काम को किसमें बोलेंगे, शेल विल और हैव अटैच करके। जैसे दो काम है, ये काम हमारे पास ये वाला एक्शन नंबर 1 है, ये एक्शन नंबर 2 है। तो अगर हम एक्शन 1 करने के बाद ये करेंगे, तो हमें जो एक्शन नंबर 1 है इसके साथ क्या यूज करना पड़ेगा, शेल और विल। बाकी मैं और आगे एग्जांपल के साथ बिल्कुल सही समझा दूंगा। एंड इट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज विद टाइम एक्सप्रेशन, ज्यादातर ये टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। बस यहाँ पे 3 बातें बस ध्यान रखना। एक तो सबसे पहले कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो जाए तब यूज करते हैं, या फिर फ्यूचर में 2 एक्शन है तो पहले वाला एक्शन खत्म हो गया, उसके बाद जो दूसरे वाला एक्शन है तो पहले वाले एक्शन के साथ हम क्या यूज करेंगे, शेल विल और हैव। और तीसरा है टाइम एक्सप्रेशन के साथ। अब टाइम एक्सप्रेशन क्या है नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं एक्शन का कैसे हम यूज करें और कहाँ पे। We use the future perfect tense to talk about something that will be completed before a specific time in future। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम, जो हमारा एक टाइम है, उससे पहले कोई भी अगर काम हो जाए तब हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब है शेल विल के साथ हैव अटैच करो। जब हैव अटैच किया तो उसके साथ क्या अटैच करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि सिंपल अगर देखें, द गेस्ट आर कमिंग एट 8 PM एंड आई विल हैव फिनिश्ड द कुकिंग बाय देन, यानी 8 बजे गेस्ट आएंगे और उससे पहले वो काम जो है फाइनली खत्म हो चुका होगा। एक तरह से प्लानिंग है, हम फ्यूचर को लेके प्लान कर रहे हैं, और उसमें 2 एक्शन है भाई। सबसे पहले तो गेस्ट आ रहे हैं 8 बजे और उससे पहले उन्हें खाना बनाना है, तो ये एक्शन नंबर 1 है, ये एक्शन नंबर 2 है। तो फ्यूचर में कभी भी 2 एक्शन हो तो फर्स्ट वाले एक्शन के बाद जब हम सेकेंड एक्शन पे मूव करते हैं, तो उससे पहले फर्स्ट वाले एक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी शेल विल, मर्जी है कुछ भी लगाओ, और उसके साथ क्या अटैच करना है, हैव। जैसे ऑन 9th of October वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 50 years, यानी यहाँ पे देखो बीन अटैच किया है। मैंने बार बार ही बताया कि बीन एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं। ऐसा कई बार लगता है कि बीन के साथ ING अटैच करना होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे उनके शादी को भाई 50 साल हो गए हैं, तो यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में बीन अटैच करना ही पड़ेगा।
चाहे हम प्रेजेंट में हो, चाहे हम फ्यूचर में हो, चाहे हम पास्ट में, कोई भी अगर एक्टिविटी एक एक्सटेंडेड पीरियड तक चल रहा है तो हमें क्या अटैच करना पड़ेगा, बीन। अब देखो ऑन 9th of October वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 50 ईयर, यानी सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि 9 अक्टूबर तक हमारी शादी को 50 साल हो चुके होंगे। तो ये फर्स्ट एक्शन है और उसके बाद क्या है, सेकेंड एक्शन है। और क्योंकि ये 9th of October अभी आया नहीं है तो सेंटेंस हम किस में बोलेंगे, फ्यूचर में। और फ्यूचर में जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसके साथ क्या अटैच करना पड़ता है, विल और शैल, और उसके साथ हैव और बीन। बीन लगा सकते हो अगर लंबे पीरियड तक काम कर रहे हैं, नहीं तो सिंपल क्या यूज करना पड़ता है, शैल, विल और हैव। यानी नॉर्मल सी बात है, दो एक्शन है फ्यूचर में, पहले एक्शन को तुम्हें किसमें बोलना पड़ेगा, शैल, विल और हैव, और थर्ड फॉर्म, बस। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो कोई एक्टिविटी तुम्हें एक लंबी पीरियड तक दिखा रहे हो तब तुम यूज कर सकते हो वहां पे बीन। और नेक्स्ट स्लाइड पे अब आगे चलते हैं। अब आके हम फाइनली फ्रेजेस के ऊपर। अब फ्रेज क्या होता है, इसमें हम कौन कौन से फ्रेज का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो टाइम कन्वेंशन वाला यूज कर रहे हैं, जिससे 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे टाइम कन्वेंशन वाला यूज करना है। टाइम कन्वेंशन का मतलब हम सिंपल नॉर्मल सी बात है, एक टाइम पीरियड को हम डिफाइन करके चलेंगे। जैसे कभी कभार यूज कर लिया इन अ डेज टाइम या इन 2 months टाइम। ठीक है, ये एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है 2 months टाइम का मतलब क्या है, 2 महीने का वो जो समय है वो। डेज टाइम का मतलब दिन का समय, इस तरह का। एंड 5 years टाइम, ऐसे ऐसे। मीनिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, हम इसमें पीरियड को पहले डिफाइन करते हैं और जैसे ही हम पहले अपना एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, भाई ये हमारा टाइम पीरियड है, पहले टाइम पीरियड तो बताओगे ना कि ये वाला टाइम पीरियड है, और पहले अपने टाइम पीरियड को सेट कर लो। फिर उसके बाद जो तुम एक्शन बोलोगे वो अपने आप किसमें जाएगा, विल, शैल और हैव में। जैसे ये देखते हैं बाय द नेक्स्ट वीक। बाय नेक्स्ट वीक का मतलब क्या है, यानी अगले हफ्ते से पहले। पहले इसने बेंचमार्क सेट कर लिया है। अब बेंचमार्क से जो भी तुम सेंटेंस पीछे बोलोगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट। ये रहा, आई वॉन्ट हैव रिटन, देखो यहाँ पे हैव रिटन है, और दिस अगेन विल नॉट या वॉन्ट यू शॉर्ट फॉर्म में यूज कर देते हैं। जैसे ये रहा, बाय द टाइम वी अराइव द किड्स विल हैव गॉन टू बेड। अब यहाँ भी देख रहे हो आप, विल हैव गॉन बाय द टाइम वी अराइव, यानी हमारे आने से पहले जो बच्चे हैं वो बेड तक यानी सोने जा चुके होंगे। फिर से 2 एक्शन है, यहाँ पे भी साफ दिख रहा है। और जो फर्स्ट एक्शन है, पहले अपने बेंचमार्क सेट करो कि भाई तुम्हें अपने टाइम का एक तरह से वो सेट कर लो, एक टाइम का, भाई ये हमारा टाइम पीरियड है। उसके बाद उस टाइम पीरियड से अगर तुम्हें कोई भी पीछे वाली बात बतानी हो तो उसमें क्या यूज करो, शैल, विल और हैव। इसी को कहते हैं टाइम कन्वेंशन। तो नॉर्मल सी बात है, चाहे कुछ भी यूज करो, इन्हें डेज टाइम यूज कर लो, इन्हें 5 years टाइम यूज कर लो, चाहे फिर इन 2 months कर लो, या कोई भी अपना एक पहले अपना एक सिंपल एक स्टैम्प पोस्ट यानी फाइनली एक बेंचमार्क बता दो, टाइम बता दो। उससे पहले कोई भी अगर एक्शन आपको डिफाइन करना हो तो उस एक्शन के लिए विल, शैल, हैव और थर्ड फॉर्म। और इसी एक्शन में अगर कुछ एक्सटेंशन ऐड करना हो तो आप बीन का यूज कर सकते हो। ये है नॉर्मल, यानी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए सबसे पहले अपना एक टाइम बताओ, एक टाइम डिफाइन कर दो, और उस टाइम से पहले वाले यानी एक्शन नंबर 1 को हम किस में बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। ये बहुत सिंपल है। तो बस एक बार टाइम कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वी कैन यूज द फ्यूचर परफेक्ट विद ए फ्यूचर टाइम वर्ड, ये तो सबको पता है, टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। एक फ्यूचर में कोई एक एक्शन मतलब एक टाइम है, उस टाइम से पहले वो एक्शन अगर हमें कंप्लीट करना वही वाली बात है, तब हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे बाय 10 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, पहले बेंचमार्क सेट कर दिया, उसके बाद अपने सेंटेंस को इन्होंने फ्यूचर परफेक्ट में बोला है। और ये पूरा सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर में। और बाय द टाइम और ये बाय है या मीन वाइल, ये सारे जो है ये टाइम कन्वेंशन होते हैं जिसमें कि हम यूज करते हैं अपने टाइम को डिफाइन करने के लिए। पहले टाइम डिफाइन करो टाइम कन्वेंशन से, ठीक है, उसके बाद उससे पहले वाले को हम किसमें बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। जैसे बाय द टाइम आई एम 60, 60 साल से पहले ही आई विल हैव रिटायर, मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो नॉर्मल सी बात है, पहले अपने टाइम पीरियड को सेट किया टाइम कन्वेंशन से, बाय द टाइम आई एम 60, उसके बाद रिटायर। तो वो ये नॉर्मल। चलो यार, यहीं पे ये पूरा हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इसी तरह मैं जल्दी फटाफट आगे लेके आऊंगा वीडियो, छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और आसपास यार शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो ओके यार, बाय।